नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन विद्याधन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका एक स्वागत करता हूं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का स्पेशल का क्लास लूंगा इस प्लेटफॉर्म पर और पूरी क्लास चलेगी इस पर उत्तर प्रदेश से। इसमें उत्तर प्रदेश से जितनी भी संबंधित परीक्षाएं होंगी, इस क्लास से उत्तर प्रदेश की जितनी भी संबंधित परीक्षाएं होंगी, उनमें जो भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बनेंगे हम आपको इस क्लास में सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन। अगर उत्तर प्रदेश देखें तो ये भारत का एक प्रदेश है जो अगर क्षेत्रफल के रूप में देखें तो ये चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, तो इसके पहले हम उत्पत्ति की बात कर लें कि उत्तर प्रदेश, अगर हम प्राचीन में चले जाएंगे या पृथ्वी की उत्पत्ति के अनुसार हम देखेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो ये दो कॉन्टिनेंट, पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो हम थोड़ा सा इनिशियल पॉइंट से समझेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो सर्वप्रथम क्या हुआ, उसके बाद कैसे कैसे कॉन्टिनेंटल डेवलपमेंट हुए, उसके बाद कैसे हमारा उत्तर प्रदेश बना। थोड़ा सा एक शार्ट स्क्रीन ले लेंगे, एक थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेंगे तो उसके बाद समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहले एक पृथ्वी जब बनी तो पृथ्वी ऐसे थी। सर्वप्रथम जब डेवलपमेंट हुआ, इस चीज को हम तैथी सागर कहते हैं, तैथी सागर कहते हैं। और इसमें ये पैंजिया, ठीक। अब इसमें ये फिर जब डिवाइड हुआ कॉन्टिनेंटल थ्योरी के अनुसार, ये दो भागों में बढ़ गया। इसको पैंथला सागर कहते हैं, इसको लॉरेंसिया कहते हैं, लॉरेंसिया। और इसके दूसरे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसी गोंडवाना लैंड से एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति हुई। उसके बाद एशिया महाद्वीप में हमारा भारत एक देश बना, और भारत एक देश में एक उत्तर प्रदेश नाम, जैसे आप नक्शा में देख रहे होंगे इधर लगा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश बन गया है। अगर प्राचीन में इससे कोई क्वेश्चन उठता है कि उत्तर प्रदेश किस पृथ्वी के किस विभाग का है तो हम कह देंगे ये गोंडवाना लैंड का है, एशियंट में। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये क्षेत्रफल इसका कितना है, इसकी भूआकृति कितनी है, ये सब देखते हैं। तो ये देखते हैं, गोंडवाना लैंड के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, और वो चौथा है, भारत में चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश का। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, मीटर है। इसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का 7.33% भूभाग कवर करता है। इसके पहले तीन राज्य इससे ऊपर हैं। पहला राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का पहला राज्य है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। ये कितना ऑक्यूपाई करता है? 10.4% ऑक्यूपाई करता है पूरे भारत का। उसके बाद मध्य प्रदेश जो पूरे भारत का 9.38% ऑक्यूपाई करता है।
उसके बाद महाराष्ट्र जो कि ये 9.36% ऑक्युपाई करता है। उसके बाद अपना राज्य आता है चौथा रैंक पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल और उसके क्षेत्र के अनुसार किस स्थान पे आएगा भारत में, ये समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में उत्तर प्रदेश का नामकरण ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम अपने इस रूप में कब आया। तो हम देखेंगे ब्रिटिश काल में, सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में ये 1836 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका गुणन उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसका नामकरण फिर चेंज हुआ 1877 में। इसमें उत्तर पश्चिम और अवध प्रांत सम्मिलित करके इसको बनाया गया। फिर इसका संशोधन 1902 ईस्वी में देखने को मिलता है। तो इसको संयुक्त अवध और आगरा संयुक्त प्रांत बनाया गया। इसके बाद वर्णन मिलता है 1937 ईस्वी में इसको संयुक्त प्रांत कहा गया। इसको इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट प्रोविंस कहते हैं। प्रोविंस का मतलब प्रांत होता है। ये यहाँ तक संयुक्त प्रांत के रूप में आया। ठीक है, संयुक्त प्रांत के रूप में आया। इसके बाद हम देखेंगे फिर यह अपने असली रूप में 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश के रूप में ये देखने को मिलता है, फिर इसकी पुनर्गठन वाला सेशन वाला हम बताएंगे। 1 नवंबर 1956 में पुनर्गठन इसका हुआ था, जो वास्तविक में वो पूरा नामकरण इसमें आ गया था उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आगे वाले थोड़ा इसमें देख लेंगे कैपिटल उस समय पर क्या क्या थी उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश पूछ लेता है कभी कभी कि शुरुआत में राजधानी ब्रिटिश काल में क्या थी, इसके बाद उसमें कौन कौन सी राजधानी कब बनी। ठीक है, तो पहली बार अगर देखेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत के समय ये 1836 ईस्वी में इसकी राजधानी क्या थी, आगरा। ठीक, अब ये चेंज हुआ कब, 1858 ईस्वी में ये चेंज होके फिर प्रयागराज हो गया। ठीक है, प्रयागराज हो गया। उतनी समय इसे इलाहाबाद कहते थे। ठीक है, उसके बाद फिर चेंजेस आए 1921 ईस्वी में इसका राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से बनाया गया। फिर पूर्ण रूप से 1935 ईस्वी में
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लखनऊ कर दी गई। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा कि उत्तर प्रदेश का शुरुआत में नाम क्या था, उसके बाद कैसे उत्तर प्रदेश फॉर्म हुआ, किस सन में आके हमें पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश दिखता है कि उत्तर प्रदेश अपने नाम पे आ गया। उसके बाद फिर इसकी राजधानी किस समय में कौन कौन सी थी। मान लीजिए पूछ लिया कि 1836 में इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो हम कहेंगे आगरा थी। ठीक है, अब पूछ लिया कि 1858 में अगर क्वेश्चन बना दिया कि 1858 में इसकी राजधानी क्या थी, हम कह देंगे प्रयागराज थी। उसके बाद ऐसे वास्तव में लखनऊ कब राजधानी बनी, तो ये भी बता देंगे 1935 में इस समय राजधानी बन गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसका, और हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में जो कि रिलेटेड है। इसको हम इरेज करते हैं, जो ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब आते हैं यूपी नाम से राज्य का गठन कब हुआ। तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि यूपी नाम से राज्य का गठन कब हुआ था। आप लोग बताएंगे एक बार। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कितने में? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को पहली बार यूपी का राज्य का गठन हुआ। और उसके बाद राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, सेकेंड क्वेश्चन है। तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसी समय 14 और राज्यों का, सर्वप्रथम 14 राज्यों का राज्यकरण किया गया, इसमें से 6, और उसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी इसमें पुनर्गठन किया गया था शुरुआत में। ठीक है, उसमें से एक हमारा उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उसमें से हमारा उत्तर प्रदेश था। और राज्य का विभाजन आता है कि राज्य का विभाजन कब हुआ। अब ये देखेंगे कि ये राज्य का विभाजन अभी बहुत जल्द ही हुआ था, 2000 में। 2000 में हुआ था। कौन सा राज्य बना था? इससे उत्तराखंड बना था। इससे उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। इससे उत्तर प्रदेश से 13 जिले अलग होके उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ठीक है, 13 जिले निकाल करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है। प्रथम राज्य भाषा कब घोषित की गई है। तो ये अक्टूबर 1947 को प्रथम बार कौन सी घोषित हुई थी? हिंदी। कौन सी भाषा? हिंदी। और कौन सी इसकी लिपि थी? ये लिपि थी देवनागरिक लिपि थी। इसका यहाँ प्रथम राज्य भाषा घोषित किया गया था। प्रथम राज्य भाषा फोर्थ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। प्रथम राज्य की भाषा कार्यालयों में कब लागू हुई थी। ठीक है, तो प्रथम राज्य की भाषा कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 ईस्वी में सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया। ठीक, अब ये यहाँ तक जब लागू हुआ था तो कंपलसरी नहीं था, पूर्ण रूप से कंपलसरी नहीं था। उसके बाद जब यहाँ 26 जनवरी 1968 में सभी सरकारी दफ्तरों में देवनागरी लिपि और हिंदी को पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें आती है सेकेंड, दूसरी राज्य की भाषा कौन थी। तो दूसरी राज्य की भाषा उर्दू थी। ये कब अपनाई गई? 1989 ईस्वी में।
दूसरी भाषा के रूप में इसको अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। आगे वाली स्लाइड पे क्या है, ठीक है, देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु देखेंगे, स्टेट के अपने अपने राजकीय पशु होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ये है श्रम्प डियर। क्या नाम है इंग्लिश में? श्रम्प डियर। ठीक है, श्रम्प डियर। इसका हिंदी में क्या नाम होगा? दलदली हिरण या दलदली हिरण या बारहसिंगा। क्या? बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा। इसके ये जो सींग दिख रही है इसमें 12 सींग आ जाती है। इसमें 12 छोटे छोटे 12 छोटे छोटे एंटीलोप आ जाते हैं। एंटीलोप आ जाते हैं। एंटीलोप मतलब ये छोटे छोटे जो निकले हैं इन्हीं को एंटीलोप कहते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र में मैक्सिमम पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। वहां से बारहसिंगा से लिखिए और छोटे छोटे लिख दिए हैं। ठीक है ना, फिर बोलिए बारहसिंगा। बारहसिंगा के 12 छोटे छोटे एंटीलोप होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र कहाँ होता है? शिवालिक पहाड़ियाँ जो नदियाँ निकलती हैं उसके नीचे के भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ बारिश अधिक होती है और घासें उपलब्ध होती हैं। घासें उपलब्ध होती। ठीक, अब आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि आगे स्लाइड में क्या है। आगे स्लाइड में राजकीय पक्षी है, इसका नाम क्या है? आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। अगर जो आसपास में होंगे, जो गांव देहात से होंगे, मैक्सिमम टाइप देख लेते हैं इनको हम। इसका नाम है सारस। इसका एक और नाम है या क्रॉन्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है? ये तालाबों के और तालाब और झीलों के आसपास पाया जाता है। इसके बारे में यही इतनी जानकारी ठीक रहेगी आपके एग्जाम से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब अगली वाली स्लाइड पे आते हैं। आगे वाली स्लाइड पे आते हैं। राजकीय मछली या स्टेट फिश कहते हैं। ठीक है, स्टेट फिश, इसका क्या नाम है? चितला। क्या नाम है? चितला। स्टेट फिश को क्या कहते हैं? चितला इसका नाम है। इसको मोयो भी कहते हैं। मोयो के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, मैक्सिमम टाइम चितला मोयो भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम हम देखेंगे तो चितला है। इसमें सभी मछलियों से अधिक फैट पाया जाता है। ठीक है, इसमें सभी मछलियों से अधिक फैट पाया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे स्किन पे साफ दिखाई दे रही है, यही मछली चितला है। ठीक है, अब आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। और क्या है स्टेट में? क्या है? राजकीय वृक्ष। इसको डिलीट करते हैं। राजकीय वृक्ष को आप देख रहे होंगे कि ये राजकीय वृक्ष है। इसका क्या नाम है? अशोक। ठीक है, क्या नाम है? अशोक। ये वही अशोक है जहाँ सीता माता श्रीलंका में वाटिका में इसी के नीचे रहती थी। ठीक है, इसका सेकेरम
सेकेरम, सेकेरम अशोका, अशोका वैज्ञानिक नाम है। यह सजावटी पौधा होता है। यह सजावटी पौधा, सजावटी पौधा पौधा होता है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानिए। ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है इन सब से। इस समय जानकारी के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि आप स्टेट पढ़ रहे हैं, जानकारी बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे राजकीय फ्लावर क्या है। ये है पलाश, 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 इसको टेसू भी कहते हैं। टेसू, ढाक आदि नामों से जाने जाते हैं। ये कैसा दिखता है? एकदम रेड होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। यह लेगुमिनेसी कुल का है। कुल का फ्लावर है, बॉटनी में होता है फैमिली। ठीक है, ये लेगुमिनेसी कुल का फ्लावर है। आगे देखेंगे, इसमें इतना ही जानकारी के लिए इतना ही ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड को लेते हैं। अगली स्लाइड में क्या है देखते हैं। अगली स्लाइड ये है गंगा डॉल्फिन। ये स्टेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये डॉल्फिन इसे कहते हैं, गंगा डॉल्फिन। क्या नाम है इसका? गंगा डॉल्फिन। क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। ये अभी हाल ही में 2023 में इसको जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये स्टेट अगर पूछे भाई क्वेश्चन भी पूछेगा तो स्टेट इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या स्टेट इक्वेटिक यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये इसको ध्यान में रखिए। ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर क्या है, कौन सा डे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाली सेशन में, आगे वाला स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। ये है राज्य के स्टेट एम्बलम। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये आपका स्टेट एम्बलम है। स्टेट एम्बलम में ये क्या है? ये नदियां हैं। ये नदियां हैं, नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। जो ये इस प्रदेश की एक तरह से कह सकते हैं कि जीविका है। ठीक है, अब ये जो दिख रहे हैं दो मछलियां, अगर देखेंगे ये दो मछलियां जो देखें, अवध के नवाबों की पहचान है, पहचान बताती हैं। ठीक है, ये अवध के नवाबों की पहचान बनाती है। ठीक है, इसमें इतना ही जानना था। ये वाइट कलर का होता है, इसका पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें इतना ही खास था। ठीक, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये स्टेट गेम क्या है? हमारा राजकीय खेल क्या है? हॉकी है।
हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। ये हमारा देश का भी खेल है, ठीक है। हॉकी के एक महान प्लेयर ध्यानचंद इलाहाबाद इनका जन्म स्थान है, ठीक है। ये 1905 में जन्मे थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं और कोई स्लाइड बची है। अब यही स्लाइड खत्म हो, तो इतना ही, इसको डिलीट करते हैं। ये एक सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश हुई कैसे नाम पड़ा और कौन कौन सी राजधानियां कैसे बनी और इसके स्टेट एनिमल कौन, कैप और फिश कौन है, ये सभी आज के इस क्लास में बताया गया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।